जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। टाइटल पे आपने देख लिया, हिजबुल्लाह आखिरकार झुक गया। जी हाँ, हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह ग्रुप का नाम है हसन नसरुल्लाह। जी हाँ, ये वो शख्सियत जिनको आप पहचानते हैं। लेबनान के ऑयल फील्ड पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया किसने? इजराइल ने। इजराइल ने फिर प्रपोज़ल खुद रखा कि देखो ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेबनान ने कहा कि ठीक है हम कर लेंगे। बातचीत चल रही थी, हिजबुल्लाह ने विरोध किया, कहा कि अगर ये डील होती है तो हम बड़ी मुसीबत बन जाएंगे इजराइल के लिए। ये सब हो रहा था। लेबनान की सरकार जो है हिजबुल्लाह से टकरा रही थी, दोनों की आपस में बहस चल रही थी। उधर जब पूरी डील पढ़ी खुद लेबनान गवर्नमेंट ने तो उसने इनकार कर दिया डील करने से कि भाई ये इसमें तो सारा फ़ायदा आपका है, हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर इसके बाद खबर ये आई कि लेबनान पीछे हट रहा है, वो डील नहीं कर रहा है और हिजबुल्लाह की बात को सही ठहरा दिया। हिजबुल्लाह की हाँ में हाँ लेबनान की गवर्नमेंट मिलाने लगी और कदमों को पीछे घसीट लिया। जिसके बाद न जाने अब क्या हुआ कि लेबनान के और इजराइल गवर्नमेंट की डील हो गई और इसका ऐलान इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के पीएम लैपिड ने किया और कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला है कि लेबनान के साथ डील हो गई है। और अगली खबर यह भी साथ दी कि हिजबुल्लाह ने इसको हरी झंडी दे दी है। हिजबुल्लाह ने इस डील को मान्यता दे दी है, यानी हिजबुल्लाह राजी हो गए हैं, यानी हिजबुल्लाह झुक गए इजराइल के आगे। अब इसके अंदर की बात क्या है और वजह क्या है नहीं पता, लेकिन खबर जो है लेबनान के सोर्स से यही बातें निकल के सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह इस वक्त पूरी तरह से खामोश है और बैकफुट पर है। लेबनान के लिए ऐलान कर दिया है इजराइल के पीएम ने, ये ऐतिहासिक फैसला है और इससे हमारी सिक्योरिटी और मजबूत होगी। अच्छा, होगी क्यों सिक्योरिटी मजबूत? जब हिजबुल्लाह रजामंदी जता देंगे तो हमला करेगा कौन इस पे? लेबनान तो कभी हमला नहीं करता, हमला तो लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह ग्रुप करता है। तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लैपिड का ये बोलना कि हमारी इससे सिक्योरिटी और मजबूत होगी, इस बात की दलील है कि लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप से भी आपस में कोई ज़रूर बातचीत हुई है। अब देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर तक ने यह कह दिया है कि यह डील हुई है, ये काफ़ी फेयर है, ईमानदारी से हुई है और दोनों ही तरफ का इसमें फ़ायदा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, इराकी हैकर्स ने इजराइल की जो गैस कंपनियां हैं उन कंपनियों की वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की है। वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री ने बताया है कि ईरान ने 5 फ्रांसीसी नागरिकों को डिटेन करके जेल में ठूस रखा है। इल्जाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन फ्रांस की फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान से उन 5 को रिहा करने की मांग करी है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अब मैं आपको ईरान की तरफ ले चलूं। ईरान में जो प्रदर्शन है वो तेजी से और बढ़ता जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। बात आप ये देखिए कि ईरान के जो ऑयल वर्कर्स हैं वो भी अब इस प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। اصلویه پتروشیمی بوشهر 18 اصلویه پتروشیمی بوشهر سایت 1। दोस्तों, यूके ने ईरान की पुलिस पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद ईरान की सरकार ने यूके के एम्बेसडर को फिर से समन करके खरी खोटी सुनाई है। दोस्तों, ईरान को अंदर से चटका दिया गया है, गलियों गलियों में आग लगा दी गई है। चारों तरफ ईरान के दुश्मन ईरान के ही लिबास में सड़कों पर मौजूद हैं। कहीं हिंसा हो रही है, मार पिटाई हो रही है, दंगा फसाद हो रहा है। ऐसे में ईरान पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इजराइल ने खुल्लम खुल्ला ये सैकड़ों मरतबा पिछले 1 महीने के अंदर कह दिया है कि ईरान पर सीधा अटैक करना चाहिए। ऐसे बुरे हालात को देखते हुए अब ईरान की एयरफोर्स ने क्लियर
धमकी दे दी है कि हमने बहुत बारीकी से नज़र बनाई हुई है, किसी भी इलाके में अगर कोई हमला होता है तो हम तुरंत उस हमला करने वाले के इलाके पर सीधा हमला करेंगे। वहीं दोस्तों IAEA ने ईरान के लिए बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल की नींद हराम हो गई है। जानकारी के लिए बता दूं कि IAEA ने कहा है कि यूरेनियम संवर्धन बढ़ा दिया है, यानी आसान कर दूं, जिस चीज के जरिए परमाणु बम बना सकता है उसको सेव करने के लिए, बल्कि उसको भी बनाने के लिए उसने उसकी तादाद बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्वांटिटी बढ़ानी शुरू कर दी है, जिससे वो बड़े ही आसानी से परमाणु बम बना सकता है। इतना ही नहीं, IAEA की चीफ ने बताया है कि जो अंडरग्राउंड उसने परमाणु का पूरा प्लांट बनाया है ईरान ने, उसको वो बढ़ा रहा है। और 2 परमाणु जो प्लांट है जमीन के अंदर, और वो जमीन के अंदर इसलिए लेके गया है ईरान क्योंकि इजराइल का हमले का खतरा था। तो ईरान ने जो परमाणु का पूरा प्लांट जमीन के अंदर बनाया है वो ईरान के 2 अलग अलग इलाकों में है, बड़े इलाकों में 2 न्यूक्लियर प्लांट जो जमीन के अंदर है। IAEA का कहना है कि वो जमीन के अंदर ही अंदर दोनों प्लांट को मिला रहा है, जिससे वो प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा। ईरान के उस परमाणु प्लांट की ताकत दुगनी हो जाएगी और ईरान के उस परमाणु प्लांट पर हमला करने से, हवाई हमला करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही ईरान काफी तेजी से परमाणु बना सकेगा। दोस्तों ये खुलासा बहुत बड़ा है, रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं दोस्तों ईरान से एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, ईरान ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ज्यादा जानकारी ईरान ने नहीं दी है, बस ये बताया है कि उस व्यक्ति के पास ये जानकारी मिली है कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर धमाके की प्लानिंग कर रहा था। किसके कहने पर आपको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अरे यार ये अब्दुल देखो कितना आगे निकल गया, गोबरखोर गू में उलझे रह गए। और वो देखिए अब्दुल UAE फ्यूचर कार बना ली है, देखिए। और फ्यूचर कार ऐसी आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया गया है। लाखों लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद थी और ज़बरदस्त, मतलब कंपनी का नाम है स्काईलाइन। जी हाँ, अब आगे भविष्य में आप ऐसी ही कार देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप दुबई में देख लीजिए। तो दोस्तों मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय जरूर लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में आती रहती है। चलिए, जय हिंद।